एक्सप्लेनेशन एंड सिग्निफिकेंस क्या है ब्लूम्स टेक्सोनोमी का, तो एक्सप्लेन करते हुए इसकी कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी। एक तो बात ये कि वर्ड्स जो हैं इसमें, जब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टेक्सोनोमी और जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वर्ड्स का जो मतलब है वो ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में हम डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, डोमेन्स जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कैटेगरीज। 3 एरियाज हैं और वो 3 कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज में ऑल्सो जाहिर है कि अगर वो कैटेगरीज हैं तो देयर मस्ट बी सम सब डिवीजन ऑल्सो ऑफ सर्टन यू कैन से कॉन्सेप्ट्स या सर्टन एक्शंस। तो वो उसकी जो 3 डोमेन्स हैं वो 3 कैटेगरीज हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो 3 कैटेगरीज हैं, इसको बाज़ दफ़ा के ऐसे भी कहते हैं। के क्या है? फॉर नॉलेज, and for skills, S is for skills and A for attitudes। तो ये जो 3 वाली कैटेगरीज हैं वो किस किस तरह भी आपके नॉलेज की कैटेगरी है, आपके स्किल्स की कैटेगरी है, आपके एटीट्यूड की कैटेगरी है, या इन तीनों को के ऐसे के नाम जो पीछे डोमेन्स थे उनको कैटेगरी का, और कैटेगरी का ये चीज़ें 3 नामों से भी हम उसमें डिस्कस करते हैं। इसी तरह से आप देखिए आगे, टेक्सोनोमी जो है वो ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स में बी सॉर्ट ऑफ एज द गोल्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। आपके जो लर्निंग बिहेवियर में जो चेंज होती है वो, या आप जो चेंज ला रहे होते हैं, वो आपका गोल भी होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप रीडिंग है तो दैट कैन बी योर गोल ऑल्सो। अगर आप रीडिंग से राइटिंग पर जाते हैं, दैट कुड ऑल्सो बी अ गोल। सो आपकी ये जो टेक्सोनोमी में जो आगे कैटेगरी में 1 to अदर हैं, तो ये फ्रॉम 1 to another, दिस कैन बी टेकन एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड एज अ गोल ऑल्सो। अभी जब इसको फर्दर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो ये फिर हम इसको देखेंगे कि कैसे ये गोल कैसे बन जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कैसे बन जाते हैं, जो लर्निंग बिहेवियर है वो किस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव और गोल में टर्न होता है। इसी तरह से आपकी जो है वो जो लर्निंग एक्टिविटी है उसके एंड पे एक स्किल या कोई लर्निंग चेंज आपकी जो होनी है वो एक्सपेक्टेड होती है। जाहिर है कि अगर आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनका कोई टारगेट होगा ना, कोई ऑब्जेक्टिव होगा हर क्लास का, कि अगर लेट्स से कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने करने हैं आज की क्लासरूम में, तो हमारा फिर ये ऑब्जेक्टिव है, वो जो हम पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, दैट इज़ अ लर्निंग एक्टिविटी, और हमारा उसके साथ रिलेटेड देयर इज़ अ सर्टेन टारगेट, देयर इज़ अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, क्या कि आज की क्लास अटेंड करके हम ये 3 पार्ट्स कर लेंगे, और इस 3 पार्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स को इस हद तक पता होनी चाहिए, या उसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनके क्या सीन होना चाहिए, या उसके जो सेंटेंसेस हैं व्हाट कुड बी द अचीवमेंट रिलेटेड टू दो सेंटेंसेस। तो ये सारी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ के बाद जो हमारे लर्निंग गोल्स हैं वो हमने अचीव करने होते हैं। सो आपके लर्निंग बिहेवियर से वो पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अंडर हम देखते हैं, हम उनको डील करते हैं। तो और सिग्निफिकेंस तो जाहिर है कि उसकी बाकी भी सारे टीचिंग में और लर्निंग में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, लेकिन स्पेशली जब हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं या हम असेसमेंट यानी क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी हमें बहुत हेल्प करती है। यही रीज़न है कि दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस वाज यू सी इंट्रोड्यूस्ड एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए थ्योरी इन 1956, और आज भी इतनी सालों के बाद भी दिस इज़ इन प्रैक्टिस। और जब भी किसी कोई इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन होता है, कोई कोर्स डिज़ाइन होता है, तो हम इससे हेल्प लेते हैं, इसकी गाइडेंस से, इसकी लाइट में हम वो बनाने की कोशिश करते हैं।